रेहान भाई, जो लोग मुझे मोहब्बत दिखाते हैं तो मेरे चेहरे पर भी उनके लिए मोहब्बत दिखती है। और आप माशाल्लाह काफी फेमस और काफी कामयाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अभी तो रेहान नेवी के नाम से लोग बहुत सारे जानते हैं। कब ऐसा हुआ कि आप एकदम फेमस हो गए? हाँ, जब आप अल्लाह के बंदों का ध्यान रखते हो तो अल्लाह Exactly. आपका ध्यान रखता है। और वो चीज मैं भी देख रही हूँ, जैसे आपने कहा कि नरम दिली आपके अंदर है, तो वो जो चीज है ना आपकी, वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी और आपकी वीडियोस से। शोहरत के बाद क्या इंसान को सुकून मिलता है या फिर कुछ नेगेटिविटी? जाती दुश्मन, अपना पर्सनल दुश्मन किसी को नहीं मानता। कि अल्लाह पाक ने अगर किसी को दौलत, शोहरत या कोई ताकत दी है, परिवार में रहना, ये दोस्तों के साथ रहना और अकेले रहना, बहुत फर्क हो जाता है। हर एक बंदा इस दुनिया में ऐसा है, कोई आपसे ज्यादा परेशान है, बच्चे आपको सुबह के उठा देते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते और मैं उनके बदले बोल देता हूँ। सास और बहू में लड़ाई हो रही है। मैं अगर अपने चाचा की बुराई कर रहा हूँ, अब मैं उसके साथ जाऊंगा, हो सकता है मेरा भाई भी गलत हो। जब मैं घर छोड़कर जाता हूँ। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा बाप बाप का अगर बस चले तो अपनी खाल उतार कर भी अपनी औलाद को दे दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटे नहीं करता है। इंसाफ के तराजू में ना हक तोला जाता है, तो हिसाब तो सबको देना है। आप ही से पूछूंगा मैं, तो वो नेकी उसने क्यों की? अच्छा। और वो दर्द अपना नहीं दूसरे का दर्द, बदला कौन देगा? मुझसे मिलने आप आया। बताएं रेहान अशरफ कैसे हैं? देखिए, मुझे डर लगता है, मैं गवाह हूँ इस चीज की। मैं बेटों को भी नहीं अलाउ करूंगा। भाई ने बोला था कि अगर एक इंसान के परेशान होने से पूरा परिवार खुश है तो उस इंसान को परेशान परेशान होना चाहिए। होना। मजबूरी नहीं, आप अपने शौक से क्या करना चाहते हैं? आप किसी का दिल दुखा के नहीं कमा रहे, किसी का दुखा हुआ लाओगे ना। मतलब दोस्तों के साथ फोटो नहीं शेयर करते। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकते हो कि क्या लाया हूं पता है आपको? इसके अंदर क्या है आपको पता भी है? ये इसके अंदर ना बहुत सारी वो हैं। देखो, आपने कहा था ना, तो मेरे बेटे के लिए यहाँ सरप्राइज है। बीमार है वो, उसको एरोप्लेन्स का बड़ा शौक है, तो ये सरप्राइज है। एरोप्लेन उसके लिए एक बड़ा सा, हमेशा एरोप्लेन की बात करता है, खिलौना चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। एरोप्लेन अगर खिलौना नहीं होता है तो उसको कागज का एरोप्लेन चाहिए, लेकिन एरोप्लेन चाहिए, ऊपर दिख जाता है तो दीवाना हो जाता है। तो उसके लिए एरोप्लेन लाए हैं। ये गिफ्ट है एक्चुअली, जुबैर भाई थैंक यू। जुबैर भाई ने गिफ्ट किया है और उनकी टीम ने पैक किया है, तो ये उसके लिए मैं बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है, मैंने बताया नहीं, ला रहा हूँ, उसी से खुलवाऊंगा ये। हालांकि इसमें तो कार छपी हुई है, बोलूंगा कार है अंदर, वो खोलेगा। और हालांकि बीमार है, लेकिन फिर भी देखना आप कितना खुश हो जाएगा। आइए दिखाते हैं, रखेंगे इसे और मैं उसको अंदर से बुलाऊंगा, वो अपने हाथों से खोलेगा। तो जो उसका ड्रीम है कि उसको एरोप्लेन चाहिए अपने हाथों से खोलेगा, देखेगा ना, इतना बड़ा सा है। छोटे छोटे एरोप्लेन उसने पहले दिलवाए मैंने, लेकिन बड़ा सा है, खुश हो जाएगा देख के। बीमार है और बीमारी में भी देखना उसके चेहरे को। आपके लिए ना मैं इतनी बड़ी वो लाया हूं। मैं क्या लाया हूं पता है आपको? के लिए क्या लाया हूं मैं? इसके अंदर ना बहुत सारी वो हैं, देखो कितनी सारी कार्स हैं। ये आपने कहा था आप खोलोगे, आपने कहा था ना, आपने कहा था। अब इसको खोलते हैं। ये आपका नाम लिख रहा है, ये जुबैर चाचू ने भेजा है। इसके अंदर क्या है आपको पता भी है? ये क्या है? ये क्या है? अभी आप ओपन करना, अपने आप से करना, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे कर दिया, इधर से भी करेंगे। बताओ क्या निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, निकालो निकालो, आप निकालो, आप निकालो, खींचो 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 खींचो। अरे ये क्या है? और निकालो। ओ ये क्या है भाई? ये किसका एरोप्लेन है भाई? ये किसका इतना बड़ा वाला? देखना भी, ये देखो, ये देखो। और ऐसे कैसे चलता है? चला के दिखाना, शर्म आ रही है। इस पे खड़ा भी होता है, देखो ये देखो, इस पे खड़ा होता है। कैसे खड़ा होता है पता है? ये देखो, जी तो चाहता है खुद ही थैंक यू। खिलौना बन जाऊं मैं। मैंने देखा है माशाल्लाह से बहुत लोगों की मदद करते हैं, तो क्या रेहान अशरफ सच में इसी तरह के इंसान है कि लोगों की मदद करते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखते हैं? अपनी पिक्चर में सब हीरो होता है। आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं क्यों बुराई करूंगा अपनी? नहीं, बहुत ये वाला सवाल तो आप ऑडियंस से पूछना चाहिए, जो लोग मुझसे मिलने आप आते बताएं रेहान अशरफ कैसे हैं असल नहीं, जो जिंदगी लोग में? मुझसे मिलने आते हैं, देखिए मुझे डर लगता है। जी, मुझे डर लगता है। मैं कुछ फंक्शंस में गया हूँ ना, तो मेरे साथ उन्होंने बाउंसर, मैं कोई सिक्योरिटी लेके नहीं चलता। कहीं भीड़ में जाता हूँ, जहां भी जाऊंगा पहले 1-1.5 घंटा फोटोज खिंचवाते हैं लोग, बाद में मुझे खाने देते हैं, पहले खाता हूँ तो बाद में। मैं कहीं सिक्योरिटी लेके नहीं जाता, लेकिन अगर कहीं चला गया और किसी ने मुझे दे दिए बाउंसर्स, मुझे डर लगता है। मुझे इस बात का डर लगता है
तो वो रहेंगे, वो बेचारे अपना काम वो करते हैं, अपना काम वो अपना काम रोकते करते हैं हैं, वो public को। रोकते हैं, वो हाँ, हटाते exactly, हैं। लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं चल रहा हूं उनके साथ तो बंदे में एक अलग फीलिंग होती है जब आप सिक्योरिटी के साथ चल रहे हो, Exactly. कि मैं खुद को बड़ा समझने ना लगूं कहीं। हाँ। अगर ऐसा हो कि मैं खुद को बड़ा, गुरूर मैं- ना आ जाए। गुरूर ना आ जाए। Exactly. और वो कभी कभी ऐसा होते हैं, हटाते हैं, मैं उनसे मना कर देता हूँ कि जी। भाई ये मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहब्बत दिखा रहे हैं हाँ। और मैं खड़ा हूं, तो ये चीज रहेगी। जैसे आपने बोला कि मैं ग्राउंड पे भी ऐसा हूं, ये मुझसे बेटर वही लोग बताएंगे जो मुझसे मिल चुके हैं। अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी ये आवाज आती है कि मत कर, ये गलत है, गुनाह है, जुल्म है, खुदा को पसंद नहीं, खुदा नाराज होगा, तो इस आवाज को खोने मत देना, क्योंकि ये वो नेमत है, ये वो दौलत है जो आज के इस जुल्म भरे दौर में हर किसी के पास नहीं है। शीशागरों से पूछता हूँ 100 साल से ज्यादा किसी को मालिक बर्दाश्त नहीं करते। आपके जो एरिया है, आपका इलाका है, उसका भी कर्ज होता है कि कोई अगर पेशेंट हो यहाँ जरूरतमंद, आपका डॉक्टर फ्री खड़ा है। जब हम बच्चे होते हैं, हम अपने बाप से पूछते हैं कि पापा ये क्या है, पापा 10 बार बता देंगे हमें कि वो कौवा बैठा है। अगर हमारा बाप वही 3 बार पूछ ले तो फिर हम चिढ़ जाते हैं। लेकिन उन माँ बाप के फर्ज होते हैं जिनकी वजह से आप दुनिया में आए हो। सही तालीम वही है, आपको वो पेड़ जिनकी छांव में रहकर आप बड़े हुए हो उनको नहीं भूलना है। कर्ज है आपके, जैसे भाई ने कहा कि आपके जो एरिया है, आपका इलाका है, उसका भी कर्ज होता है। सही तालीम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भाई ने दिया कि कोई अगर पेशेंट हो यहाँ जरूरतमंद को, बिना जाति धर्म का तो कुछ नहीं सोचना, आपका डॉक्टर फ्री खड़ा है। ये है सही तालीम। हर चीज पे कमीशन चाहिए। अगर डॉक्टर्स कहीं रिपोर्ट लिखेगा तो वो वहां पे कमीशन चाहिए, कहीं दवाई लिखेगा वहां पे कमीशन चाहिए। डॉक्टर, मैं कई सारी वीडियोस में अपनी कहता आया हूं कि डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा जरिया है नेकी कमाने का। आज के दौर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके घर में कोई बीमारी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि इफ्तार की दुआएं बड़ी कबूल होती थी, तो मैं दूसरे लोगों के लिए दुआएं मांगता था। इतने सारे लोग हमारे पास आते हैं और ऐसे ऐसे जरूरतमंद आते हैं जिनके पास कोई सहारा ही नहीं होता। लेकिन भाई ने कहा कि आप आ जाओ, आप किसी भी धर्म जाति के हो, सोचने की जरूरत नहीं है, आपका डॉक्टर फ्री है। ये बहुत बड़ी बात है। सही माने में तालीम वही है कि आप इंसानियत पे खड़े रहो। देखिए भाई डॉक्टर है, अच्छा पुलिस ऑफिसर कोई होगा, बोला आप आ जाओ, मैं आपके लिए इंसाफ करने के लिए तैयार हूं। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई पुलिस ऑफिसर बनो, कोई जुडिशरी में जाके कोई जज बन जाओ, वकील बन जाओ, लेकिन आप अपने पद के साथ इंसाफ करने चाहिए। जिसके पास 1 करोड़ है उसको 2 चाहिए, जिसके पास 2 है उसको 4 चाहिए। किसी भी जमीन की, दौलत की एक बड़ी बड़ी ऐसी फितरत है, और ये कड़वी सच्चाई है कि वो 100 साल से ज्यादा किसी को मालिक बर्दाश्त नहीं करती। आज हम जिनकी जमीनों में रह रहे हैं, हमारे परदादा वगैरह, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे हमारे बीच में जो आपके परदादा का नाम याद नहीं होगा। हालांकि उन्होंने जमीनें हमारे लिए छोड़ी हैं, उन्होंने शायद खरीद के भी इकट्ठी की हैं, बहुत सी बिल्डिंगें बना के चले गए हैं, लेकिन नाम याद नहीं होगा। और ये कड़वी सच्चाई है, हम चले जाएंगे आज से 100 साल बाद, हमारे नाम नहीं होंगे यहाँ। क्या रहेगा? जो हमने किसी के साथ अच्छाई की है, हमने किसको सताया तो नहीं है। अब बहुत तरह के लोग जाते हैं दुनिया से, दुआएं लेके जा रहे हैं, बद्दुआएं लेके जा रहे हैं, सब तरह के जा रहे हैं। तो कामयाब तो वही है ना जो दुआएं लेके जा रहे हैं, जिनके जाने के बाद लोग रोएं और कहें कि भाई हमारा सहारा था यार, हमारे काम आता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था।